सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच गुरु ग्रंथ कलयुग है श्री गुरु रूप महान दास पातशाहियां होगे हो गुरु ग्रंथ दी जान जो मुझ वचन सुनन की जाए ग्रंथ विचार सुनो चितलाए मेरो रूप ग्रंथ दी जान या मैं प्रेरणा ग्रंथ गमान पूर्ण देखियो आत्मा द्वैत सर्व निवार भय शांत मन संत जे ते पद नमो मेष मार्य तहा गगन दियो तोले जो बुलावो यो नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी साधी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जीओ आप सर्वत संतान गुरु नानक के पावन दरबार के अंदर सुशोभित हो दसों पातशाहियों की आत्मिक जोत गुरता गदी सलाहमान चावर छत्र तखत दे मालक सतगुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी मंद गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रताप गुरु निस्तार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्र छाया है जो गुरमत समागम लिखा गया है सतगुਰਾਂ की महान बख्शिश है। इन्होंने नौजवान वीरों के उत्ते इन्होंने बच्चों के उत्ते महाराज अपनी इस तरह कृपा बनाई रखनी। बड़ा समागम है और इस समागम की ये भी एक मिसाल ही है कि सारिया संप्रदावां के प्रेम वाले एक थां ते हो मिलने की महिमा बढ़ न सका मिलाद की कहानी कथा नहीं वैसे बिरश शाखा अलग अलग हो सकती हैं होंदियां पर बिरश का मुड़ तो एक नहीं समुचे रूप के सारे खालसा पंथ की माता तो एक ही है ना माता शायद माता तो अपनी बकरियां बकरियां भी ये लतेर मां के पुत्र का फर्क है। इसे पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब एक पिता एक सके हम पिता एक है गुरु गोबिंद सिंह साहब नानके एक जगह दादके एक जगह पिता एक माता साड़ी एक फिर भरावां दे फर्क नहीं है। धर्म शास्त्र कहते हैं सब कुछ मिल सकता है देश देश में नाल है हर देश में शादी हो सकती है पर दंगली मिल सकती है बड़ी गल नहीं है। देश देश में नाल है देश देश में तात संतान भी हो जाएगी
ये भी हर देश में है। ऐसो देश न देखिए जहां सो होता, यह देश कोई भी नहीं है जिसे मांझ में अमीर मिल जाए। बस ये सूत्र दे विच ये समझना कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जो सानू ये संकल्प दिता है, एक गुरु है, एक कोई साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, एक कोई साडी माता साहब। फिर सानू संसार के रिश्तियां नालों इस रिश्ते का आदर करना चाहिए। किते भरा दे कोलों कोई गलती हो जाए तो फिर भरा समझ के उन्होंने घर बैठ के समझे, उन परे नहीं बनता कोई, क्यों कि मेरा बैठ के समझा। सो इस करके जिस दिन समुचे रूप के अंदर जथेबंदियों के ठीक है, मैं तो हुक्म भी जथेबंदक ढांचे च रहना। खालसे पंथ दियां 12 मिसलां भी हुई, पर सिद्धांत नहीं 12 होए, सिद्धांत एक ही है। इस करके तुहाडी इस इकत्तरता का प्रभाव बाकी दे बहुत सारे थावां ते जाएगा, तो इसका असर भी होना है कि इत्थे निहंग सिंह संप्रदायां दे प्यार वाले सज्जन भी इत्थे सेवा दे विच जुड़े हुए। पोती मरदान संप्रदाय राड़ा साहब उसे की शाखा है, संप्रदाय दमदमी टकसाल नानक सर संप्रदाय सारिया संप्रदाय प्यार वाले बंदे बैठे। दास ने कल किसी एक महापुरुष की गल नहीं की, समुचे रूप से कुछ और भी दृष्टांत। श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरुषों के सेवा करने वाले की भी लाइन बहुत लंबी, विद्या पढ़ने वाले की भी बहुत लाइन, पर जो जथे विच आदर सत्कार मान महापुरुषों वालों जो निवाजिश संत गिरी करतार सिंह को मिली है, वो किसी होर नहीं। जथे दे विच ये 2 महापुरुष संत ज्ञानी मोहन सिंह जी भिंडरा वाले महान बैरागी त्यागी महान विद्वान, जिन्हां दा साडे बड़े अपने हुंदियां सत्कार कराउंदे सी। जथे विच रहिंदियां कोई एकन विद्यार्थी का सत्कार नहीं करता, वो देखते सी कि संत ज्ञानी मोहन सिंह जी वो कौन, उन्होंने पहचान सी कि संत ज्ञानी करतार सिंह जी महापुरुष जिन्होंने ये मान प्राप्त होया। ये ठीक है, संसार में जो जाना सबने ने है। 8 साल की उन्होंने संप्रदाय की सेवा की जिंदगी 8 साल की है, और 8 साल ही ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की जो महान कालना काली है, सेवा की है, उसका फलस्वरूप संसार के कोने कोने की डंका बजे उन्होंने बढ़िया। उन्होंने महापुरुषों की याद, जिन्होंने महापुरुषों ने अचनचेत भाना वरत्या। एक्सीडेंट होया 1977 के 3 अगस्त को एक्सीडेंट होता है, 16 अगस्त को महापुरुषों का शरीर शांत होता है CMC।
मैं उन्होंने जीवन की सिर्फ एक गल आप जी के नाल साझी करांगा। बरसियां मनाने का काम फायदा है कि उन्होंने जीवन चो कुछ सीखना। अज पतत पने की लहर चल रही है पंजाब दे विच भी ते बाहर भी। महापुरुषों का शरीर जदों इस हालत में पहुंच गया, बोल नहीं सकते सन, डॉक्टर साहब ने आके कहा महापुरुषो तुहाडे शरीर की बड़ी लोड़ है, जे तुसीं आग्या जो ऑपरेशन करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਵੱਢਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ नहीं ਕੱਟਿਆ। तेरा किया मीठा लागे दा पाठ पढ़ते पढ़ते महापुरुष संसार ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सानू ये जिहड़ा साध सूर का संदेश दिता है ये गुरु नानक तो ही आरंभ होया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मर्यादा पक्कियां करते गए। गुरु नानक साहब महाराज की उम्र अजे बाल अवस्था है। बाल सिखाई मित्र मरदाना जी बाला जी खेड भी तैयार सी शहनशाह की कोई संसार के बच्चों वाली तो खेड नहीं खेडते समझ जाते हो। मरदाने की मां मरदाने में ढूंढती हुई आवाजा मारती हुई जो उस पासे आए जिथे गुरु नानक साहब के मरदाना के बाल सिखाई मित्र रात हो चुकी सी। उच्चे देके आवाज मारी बे मर जाने किथे है तू। मरदाना घबराया। शहनशाह कहन लग्या हे मेरे मित्र उस वेले तो गुरु वाली गल है जी तो बाल सिखाई मित्र सी। कहन लगे मित्र मेरी मां आ गई। घबरा के कहा मरदाने ने मेरी मां आ गई। गुरु साहब कहते भलिया मां का नाम सुन के बच्चे को चा चढ़ जाता है मेरी मां आई है तेरे प्राण क्यों निकल गए। मां है कोई जमदूत तो नहीं आ गए। कहन लगे मित्र मेरी मां तुहाडी मां वर्गी नहीं है, बहुत फर्क है। तुहाडी मां तो कुछ भी करो कुछ नहीं कदे कहती हाँ तुहाडा पिता तो है संत, पर मेरी मां तो कुछ दी बात दे विच है। खड़कैंता तो पहला कर देती है, बहुत मारती कुटती है मेरी मां। और अज आपां लेट हो गए तो अज मेरे दे कुट बहुत हो गई। बच्चे कुट तो डरते मां मारेगी। गुरु साहब अपने मित्र मरदाने लैके कलावे कहते मित्रा कहते नानक का मित्र बने तो फिर लाभ ही की होया तेन तेन मार पै जाए। वो भलिया मैं तो तेन अगले लोक भी मार नहीं पैन देनी तो तू की कर गया। अगले लोग भी मार नहीं तेन पैन देना। चल कोई बात नहीं तू ऐ कर तो मेरे पीछे रुक जा। बच्चों की खेड बच्चे मेरे पीछे रुक जा मैं गल करना मां इन्हें मां ने फिर आवाज मारी फिर मर जाने। गुरु नानक साहब कहते माता जी असी इत्थे हाँ बस कन्ना दे विच अमृत गया है। गुरु नानक दी रसना दा गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहाग। जेड़ा थोड़ा बहुत क्रोध सी कि बच्चा लेट हो गया है वो शांत हो गया है।
बहुत प्यार के नाल बोली, पुत्र नानक कितनी देर हो गई है, कई बार तुहानू कहा इन्नी देर ना करया करो, जा। तेरी माता भैन तृप्ता भी डीकदी हो, किथे है? महाराज कहते माता जी ये तो गल बाद च करांगे, तू गालां क्यों कढ़दी है अपने पुत्र नूं? कहते बेटा ना मैं तो कोई गाल नहीं कढ़ी, आज हुणे तू कहती सी मर जाना, ये गाल नहीं असीस है। बस उस वेले मरासन के अखां दे विचों हंझू हो गए, कहण लगे भागशील बालक मैं मरदाने की मां, क्योंकि गुरु घर के अंदर किसी जाति का वितकरा नहीं, पर जो गुरु साहब की बेटी का मेरी कह होंगे जे सोढ़ी नहीं, गुरु साहब सोढ़ी कह होंगे, वितकरे होर बात है। कहन लगी जिन्ने भी मेरी कुख तो बच्चे पैदा हुए, किसी का नाम खुदा खुदा बख्श रखिया, किसी का नाम अल्लाह रखिया, बड़े बड़े नाम रखे, जेड़ा भी जन्म लेंदा रहा कोई कबरां च जांदा है। मेरे ते मेरे खावंद ने जिहड़े मेरे पति ने, असीं दोनों ने फैसला कर लिया ये आखिरी बच्चा है, मर तां इहने भी जाना ही है, ਇਹਦਾ नाम हम कोई भी नहीं इस तरह रखना, ਇਹਦਾ नाम वही रखते जिहड़े कबरां च गए है। बस रोज रोज याद करो भी इन्हें मर जाना है, ਇਹਦਾ ना ही मर जाना रख दो, जेड़ा जीवन तो है नहीं, इन्हें बार बार मर जाना कहांगे, जिस दिन मरेगा तकलीफ नहीं होएगी। ज़्यादा तकलीफ तो होंगी है जो ये इन्हें रहना पुत्र, ਇਹਦਾ नाम मर जाना। महाराज शहर की पिछों पिटकों बांह तो फड़ के कहते इधर आ भी मित्र सामने खड़ा बराबर का कर लो। माता जी भी जे तुसी एक वचन मान लो तो खुदा की रहमत हो सकती। क्या पुत्र दस मैं तुहानू पुछदा भी खुदा ने केस दते सी तुसी कट्टे क्यों? कहती साडे जाति के लोग सारे कटते, असीं कोई नवी गल नहीं, जाति के लोग कटते होंगे पर खुदा का तो हुक्म नहीं है। किसी धार्मिक ग्रंथ से किसी को केस कटने की आज्ञा नहीं है। मैं आप जी की ज्ञात की बेनती करना, अगर किसी हिंदू भरा मेरी गल से कोई शक हो या उन्होंने भुलेखा हो भी असी केस कट सकते हाँ, तो मेरे नाल दिल खोल के गल कर सकते हैं। चारे वेदां के सूत्र लिखे हुए कि तुसी रोम नहीं कट सकते, मैं उन्होंने दिखा सकता कि आज सज्जनों आ बैठो, श्लोक मैं दसदा, वेद मैं दसदा, पढ़ के तुसी सुनाओ समाने कितने जाओगे। तो फिर इस्लाम की बात आती है, खुदा का पैगाम मुहम्मद साहब सुनाते हैं, अपनी उम्मत के लोगों को कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि जदों भी मेरे घर के हज करने वास्ते आओगे तो साबित सूरत होके आना, तुहाडे केस कट्टे होंगे, तुहाडा हज मंजूर नहीं होगा। एक हज करने वास्ते केसां का हिसाब रखना जरूर है, खुदा के दर जाने वास्ते केसां की लोड़ नहीं। कुरान पढ़ के देखो, उसका छुटकारा लोट है, क्योंकि देखो मैं कदे वितकरा नहीं किया भी कुरान जी है भी वो मुसलमानों की है, मैं नहीं रखनी, मैं तो कुरान भी रखी हुई, मैं गीता भी रखी है, महाभारत भी रखा है, रामायण भी रखी है। ਉਹਦੇ पन्ने पढ़न का जो टाइम लगता है कि किस धर्म, बाकी के धर्म जो पढ़ोगे नहीं थोड़ा ज्ञान की होगा किस धर्म की। जे मैं खुद दिली नाले गल कहना रोमां के कट्टण की बात, तो मैं इन्होंने धर्म पढ़िया। किसी ईसाई वीर को लियाओ मेरे को, हुण तो बाइबल बदल ली इन्होंने, लियाओ पुरानी बाइबल, और फिर ईसा मसीह दे दिखा दो कितने हजामत कराई हुई है, और केस कितने कट्टे हुए, साफ सूरत।
कारण की है? ये महाराज साहब ने जिहड़ा कहा साध सूरत विस्तार सिरा, तुहाडे ख्याल होएगा भोपाल दे विच एक गैस कांड होया सी, बहुत साल हो गए, याद होएगा तुहानूं, बड़ियां खबरां छपियां होईयां, पूरी दुनिया की हलचल मची है। चलो बंदियां की कितनी गिनती मरियां की हो गई, की होया इनू छड़ दिओ लंघ एक पासे। उत्थे सेहत विग्यानी पहुंचे, उन्होंने अपनी खोज खोजी कि अग का सेक सारे काम करने वाले मजदूरों को इकट्ठा लगे, पर मरण वालों की गिनती उन्होंने है जिन्होंने केस नहीं, जिन्होंने केस है या मरे नहीं, जे मरे तो बहुत घट। ये क्या बात है? सेहत विज्ञान का सारा ध्यान केंद्रित हो गया इस गल से। आखिर बात क्या है? पढ़ो उन्होंने रिपोर्ट। सेहत विज्ञान कहता है कि शरीर के जिथे भी रब ने रोग पैदा किए न, ये तुम्हारी शरीर की रक्षा पैदा करने वास्ते कर कितने बड़ नहीं। भाई तारू सिंह जी ने एवं नहीं ये कह दिता सी भी खोपरी रह सकती है, केस नहीं रह सकती। 22 दिन खोपरी लगी, सुखनी साहिब का पाठ होंदा रहा। ज्ञानी देह तो परे करतार सिंह देखो आया ना चलो। भाई तारू सिंह की गल का इतिहास है। मैं एक जूदी गल की मिसाल देना आप जी को। संत बाबा प्रीतम सिंह जी अंबे माजरे वाले एक महापुरुष होए, वो संसार को चले गए, नहीं है थोड़े साल हुए होने। पाकिस्तान दे विच वो महापुरुष बड़ा उत्थे भी जब तक किया, फिर वो इधर आ गए पाकिस्तान तो। बहुत साल उन्होंने महापुरुषों की संगत भी मिली, बड़ा प्यार मिला। उन्होंने संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरुषों की संगत के भाई रणधीर सिंह जी, ये दो, ये तीसरा बाबा ज्वाला सिंह जी महापुरुषों का, ये तिन्हों की संगत उन्होंने बहुत ज्यादा विश्वास इन्होंने महापुरुषों। जदों देश की वंड हो गई, पाकिस्तान बखरा हो गया, हिंदुस्तान बखरा हो गया, अंदर एक गुरु धाम की ममता उठी, प्यार उठा ननकाना साहब का, बेबस हो गए, बार्डर पार कर गए, दरिया भी पार करके जन्म स्थान से पहुंचे। सीआईडी हो गई कि हिंदुस्तान का कोई जसूस आया, देश की वंड हो गई, क्या मतलब इस तरह होगा? महापुरुषों दियां अखां बन गई, गिरफ्तारी हो गई, लुक गर्म करके असहाय हालत के लुक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ महापुरुषों को अखा बन के तोड़िया गया। किने भेजा है, की है? वाहिगुरु 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 तो बिना कोई आवाज नहीं आ रही, अखा बनिया हुई। कहते भी इस ये लगता सिक्खी दे विच बड़ा पक्का लगता जसूस है। ये सिखां केस बड़े प्यारे होंदे ने, जामा मस्जिद च लै चलो। इस संत बाबा प्रीतम सिंह जी जामा मस्जिद च ले जाया गया, उत्थे फिर काजी तो फतवा दवा दिता कि ये केस कटो। उन्नी देर तक नहीं महापुरुष बोले, कहने लगे तुसां केस नहीं कट सकते मेरे। वो शब्द इस तरह बोलते सी, उधर नहीं बोलती, तुसां केस नहीं कट सकते मेरे। कहते क्यों? हम बोले, हम तक बोलिया नहीं, कटांगे। अच्छा, महापुरुषों ने कहा, ऐ गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, मैनू अपनी देह दे नाल कोई मोह नहीं, पर मैं वादा किया भी सिक्खी केसां स्वासां संगत।
इस करके इन्हों प्रेर मेरा गला बढ़ देन, मेरी शहीदी हो जाए, लाहौर के बड़े की हो जाए, मेरी हो जाए, कोई बात नहीं। हे गुरु नानक साहब, मैं तेरे अस्थान की यात्रा के इन्ना बेबस हो गया कि मैनू चेता नहीं रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जी हुण बार्डर लाइन बन गई है, तो हुण सच्चे पातशाह अज तक मैनू कदे लोड़ नहीं सी पई, कदे कुछ मंगया नहीं सी। कलगी वाले सतगुरु तेरे दर तो अज मैं ये दात मंगदा ते मेरा केस ना कोई भी कट होवे, मेरा गला भावें कट हो जाए। ये सिख ने अरदास कर मैगजीन च छपया, लिखता च आया कि महापुरखों का संत बाबा प्रीतम सिंह जी अंबे माजरे वालों का एक भी केस उन्होंने कैंची नहीं कट सकी, एक केस, बाकी बात इवें लगे जिन्हें लोहे दी तारा होंदियां चल नहीं पै गए। सारे कहते भी ये कोई खुदा का दरवेश है, इनू बाज तेनों बरी करो तो बार्डर पार कर दो। गुरु नानक साहब महाराज जी मैं गल कर रहा सी, कहन लगे माता तू अज तो बाद मेरी मित्र का एक भी केस ना कटी, फिर तेरा जेड़ा तेनू गाँव है ना कि तेरे कबरां च जा पे जिन्ने भी जमे ले, मैं तेरे नाल वादा करदा तू तां नाम रखिया मर जाना, ते तू वादा कर भी केस नहीं कटे। वो कहा बच्चे मैं वादा करदी हूं खुदा जामन अज तो बाद मैं अपने बच्चे के केस नहीं कटांगी। महाराज कहते फिर मैं वादा करदा लंबी उम्र तक सेवा करेगा, बुढ़ापे तक जाएगा, तू इहदा मरना नहीं देखेगी। तैं कहा मर जाना, ते मैं कहना मरदा ना मरदाना। ये गुरु नानक साहब ने केसां दे बदले ना, इस करके अपने बच्चों को प्रेरणा दिओ। बच्चे जिहड़े केस कट्टण दे विच थोड़ा जिहा ऐसा उन्होंने उत्साह हो रहा है, साडे जिस्म दे विच जिहड़ी एनर्जी जिहड़ी ताकत ने साडे केसां नूं ਵਧਾਉਣਾ है, जिथे तक केस ਵਧਾਉਣੇ ਨੂੰ उत्थे तक ਵਧਾ के वो जिहड़ी शक्ति है वो रिजर्व हो जाती है, क्योंकि केस ਵਧਾਉਣ तो हट गई वो इकट्ठी होंदी है अंदर। जदों 50 साल का बंदा हो जाता है, उदों दिमाग भी घस गया, दिल भी घस गया, उस वेले दिल नूं भी ताकत की लोड़ है ते उस वेले दिमाग नूं भी ताकत की लोड़ है। जिहड़ी रिजर्व शक्ति पई है, जिहड़ा केस कटदा रहिंदा है, उहदी एनर्जी वेस्ट हुंदी रहिंदी है केस ਵਧਾਉਣ ते। बुढ़ापे भी कोई केस कट के देख लो, केस ਵਧਣੇ शुरू हो जाने फिर, लेकिन जिथे तक कुदरत ने ਵਧਾਉਣੇ सी वध गए, उस तो बाद केस नहीं ਵਧਦੇ। वो जिहड़ी शक्ति है दिल और दिमाग के नाल दी नाड़ां जुड़ियां ना, वो अंदर की शक्ति ने दिल नूं मिलदी है ते दिमाग नूं मिलदी है जदों लोड़ पैंदी है। ऑटोमैटिक सिस्टम है साडे शरीर दा। तां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी कि केसां स्वासां संगतों नहीं। गुरु कृपा करे। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। महापुरुष संत ज्ञानी करतार सिंह जी, जिन्हां महापुरुषां दी उन्होंने संगत की, जिन्हां दे आशीर्वादां लईआं, उन्होंने इत्थे तक कह दिता सी भी संत भाई करतार सिंह नूं असां ने अपना रूप बनाया है। ਇਹ ਤੋਂ बड़ी होगी उन्होंने महापुरुषों की याद है, संत बाबा ईश्वर सिंह जी की याद है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश में समर्पित है। समुचिया पंथ दियां सारियां जथेबंदियां इंग्लैंड की धरती के सत्तां समुद्रां तो पार तुसीं सारे इकट्ठे होकर ये सबूत दे रहे हो भी असीं जथेबंदक ढांचे दे विच कोई साडे दवैश नहीं, बंदगी करने वाले साडे सारियां दे साझे ने ते असीं भी उन्हां दे सारे साझे हैं। कि मिलवे की महिमा वरना साखों होए एकत्र मिलो मेरे पाए, दुविधा दूर करो लाए, हर नाम के हो बड़ी करो महसूस नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।